अहम खबर आपको दिखा रहा हूं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पुतिन की आक्रामकता से पश्चिम में महातबाही तय। पुतिन को ब्रिटिश विदेश मंत्रालय की सीधी वार्निंग। नेटो देश अंतिम दम तक यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। यूक्रेन में बेवजह जंग लड़ रहे हैं पुतिन। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय का कहना, पुतिन अब नया इतिहास लिखना चाहते हैं। लेकिन इसी में यह भी बयान होता है कि पुतिन की कही हुई बातों का कितना असर हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड में, खास तौर से ब्रिटेन में। जनरल विशंबर दयाल, देखिए, पुतिन को अपनी डोमेस्टिक उसके लिए बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। रशियन समझते हैं ये सारा का सारा मैसेजिंग यूरोप के लिए है, नाटो के लिए है, यूरोप मेनलैंड के लिए है कि, और रेफरेंडम हम लोग बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन वो चाहेंगे वहां बाउंड्री बना देंगे और कहेंगे रशियन टेरिटरी है, कुछ नॉमिनल कुछ वोटिंग होगी, लेकिन ये उनका इलाका है, अब वो यहां से नहीं पीछे हटेंगे। और जहां तक वो उनकी वार्निंग है बड़ी स्पष्ट है। मजाक में तो पुतिन पूरी जिंदगी 24 साल में जब से वो आए हैं उन्होंने कुछ ऐसा मजाक नहीं किया। जब से प्राइम मिनिस्टर बने थे बहुत सीरियस सोचे समझे स्टेट्समैन हैं और कंसर्न जरूर है, क्योंकि रशिया बूट्स ऑन ग्राउंड्स में रशिया पिछड़ रहा है। रशिया के पास, देखिए, रशिया के पास भारी भरकम हथियार थे और स्पेशलाइज्ड फोर्सेस थी, कैप्चर करना आसान है और अब रशिया जो है उसको डिफेंड करने में। सर, मैं एक बात ये समझना चाहता हूं कि अगर वो सीरियस स्टेट्समैन हैं और उनको ये जरूरत पड़ रही है कि वो ये कहें कि मैं मजाक नहीं कर रहा, तो ये मामला कितना संजीदा, तो ये मामला और कितना गंभीर हो जाता है, आपसे समझूंगा। सर, ये अहम खबर बताने के बाद, ब्रिटिश धमकी के बाद रूसी रक्षा मंत्री की ललकार सुनाई दी। हमारी लड़ाई सिर्फ यूक्रेन से नहीं, रूसी रक्षा मंत्री ने कहा। रूस एक साथ पूरे पश्चिमी देशों से लड़ रहा है। पश्चिमी देशों को फाइनल जवाब देने का वक्त आ गया, रूसी रक्षा मंत्री ने कहा। सर्गेई शोइगु कह रहे हैं कि अब तो पूरे पश्चिम से हमारी लड़ाई है और हर एक देश को जवाब देने का वक्त आ गया है। क्या इसका मतलब यह है कि अब इस जंग के डायनेमिक्स बहुत क्लियर कट चेंज होने वाले हैं? पीके घोष सर, देखिए, ये मेरे ख्याल में रूस ने पश्चिमी देशों के खिलाफ ऑलरेडी छेड़ दिया है। उन्होंने गैस बंद कर दिया है और उन्होंने ऑयल बंद कर दिया है। पश्चिमी देशों ने उन पर सैंक्शंस डाले हैं। तो ये एक सबटेरेनियन लेवल पे छिड़ गया है। नहीं सर, लेकिन आप लोग जिसको कोल्ड कहते हैं, वो कोल्ड तरीके की लड़ाई तो प्रकारांतर से चल रही थी। लेकिन अब पश्चिम बनाम रूस क्लियर कट दिखाई देगा क्या सर, आमने सामने बंदूकें लेकर? ये मैं समझना चाहता हूं। ये अहम खबर देख लीजिए सर, उसके बाद आता हूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। पुतिन के बयान पर रशियन एम्बेसी की सफाई आई है। पुतिन के बयान पर रशियन एम्बेसी ने एयर क्लियर करने की कोशिश की है। पुतिन के बयान को सनसनीखेज न बनाया जाए, कहा रशियन एम्बेसी ने। राष्ट्रपति पुतिन ने किसी को भी धमकी नहीं दी है, कहा रशियन एम्बेसी ने हिंदुस्तान में। राष्ट्रपति पुतिन का भाषण जल्द ही उपलब्ध होगा पूरी ट्रांसक्रिप्ट के साथ। रूस अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है, यह बात भी जोड़ी गई। कुल मिलाकर यह बताने की कोशिश की है कि हमने धमकी नहीं दी, लेकिन हमारी बात आई, हमारी सुरक्षा की बात आई, तो हम हर एक उपलब्ध संसाधन और उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे, रशियन एम्बेसी ने कहा। रशियन एम्बेसी ने जो कहा है वो समझना बेहद जरूरी है। रशियन एम्बेसी ने जो कहा वो हम आपको बताएंगे पॉइंटर्स में, लेकिन जरा देखिए ये तीनों अहम खबरें देखिए। ब्रिटेन सख्ते में है, ब्रिटेन ने गंभीरता से लिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि पुतिन नया इतिहास लिखना चाहते हैं। वो ये भी जानते हैं कि पुतिन उम्र के जिस पड़ाव में है वो एक लेगेसी भी छोड़ना चाहते हैं और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं वेस्टर्न वर्ल्ड को। और यहां देखिए, हमारी लड़ाई सिर्फ यूक्रेन से नहीं है, हमारी लड़ाई पूरे पश्चिम से है। अब तो सर्गेई शोइगु ने यह बात औपचारिक रूप से कह दी है और पुतिन के बयान को सनसनीखेज ना बनाया जाए, रशियन एम्बेसी ने ये बातें भी कही हैं। ये क्यों कहा गया? हमारे पास एम्बेसी के मास्टर बैठे हुए हैं, उनसे हम समझेंगे। महेश सचदेवा साहब हमको ये समझाएंगे कि रशियन एम्बेसी को इस तरीके की बातों के साथ सामने आने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। लेकिन जरा उससे जुड़ा हुआ ये पहलू देख लीजिए। तीनों ये अहम खबरें हैं, इन तीनों खबरों पर विश्लेषण, उसके साथ का जो विजुअल है वो भी आप देख रहे हैं। और देयर आर टाइम्स व्हेन दीज पिक्चर्स स्पीक वॉल्यूम्स। तो बहुत कुछ ऐसा जो सामने आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां पर शारीरिक भाषा के साथ, हर एक बात के साथ, हर एक नुआंसेस के साथ आप खबर देख रहे हैं। इसकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझें कि रूसी दूतावास की तरफ से यह बात बताने की पूरा भाषण उपलब्ध होगा, ट्रांसक्रिप्ट के साथ उपलब्ध होगा। किसी को धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा करेंगे। इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट पुतिन की बातों के सामने आने के बाद एम्बेसी को इस पर सफाई के साथ सामने क्यों आना पड़ा? महेश सचदेव साहब, मेरे ख्याल से इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो कही जानी चाहिए वो ये है कि पिछले ही हफ्ते
एससीओ के समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा पब्लिक में रूस के राष्ट्रपति के सामने कि ये युद्ध का युग नहीं है और इसको शांतिपूर्वक तरीके से वार्तालाप के ज़रिए हल किया जाना चाहिए, तो अगर इसके हफ्ते भर के अंदर अंदर रूस की तरफ से ऐसा कठोर बयान आता है राष्ट्रपति के मुंह से, तो ये भारत की जो सर्वोच्च स्तर पर जो कहा गया था उसकी अवहेलना माना जा सकता है। ये जरा बहुत क्विकली दिखाएं क्या बातें कही गई हैं और यहां पर क्या कहा गया एम्बेसी की तरफ से, वो भी जरा देखिए, क्योंकि वो भी हमारे दर्शकों को दिखाया जाना सुनाया जाना जरूरी है। पुतिन के बयान को सनसनीखेज न बनाया जाए। कई जगहों पर उनकी बातों को सनसनीखेज बनाने का चलन है, ये बात शायद ऑब्जर्व की जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने किसी को भी धमकी नहीं दी है, किसी को धमकाया नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन का भाषण जल्द ही उपलब्ध होगा पूरी ट्रांसक्रिप्ट के साथ, और जब उपलब्ध होगा तो उनकी बातों को आप स्वयं सुनिएगा और मतलब निकालिएगा। रूस अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। अब जरा ये विनय शुक्ला सर, क्यों ये जरूरी महसूस हुआ? कहीं ऐसा कि बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेकर कोई प्रिएम्प्टिव एक्शन न लिया जाने लगे क्या, इसलिए ये बातें कहनी पड़ी? हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। और जहाँ तक बात ये है कि हमारे कहा गया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद वार्ता के दौरान भी कहा कि युद्ध खत्म होना चाहिए और उन्होंने कहा कोशिश की जाएगी इसकी। पर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन जो है वो चाहता है युद्ध के मैदान में अपनी जीत, इसका फैसला। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि उनका जो जवाबी जो कदम है कि इस मामले को जल्दी रफा दफा किया जाए, फौज पूरी भेजी जाए। एक तो उस दृष्टि से देखना चाहिए, और दूसरा ये है कि राष्ट्रपति पुतिन ने समरकंद में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता के दौरान ये भी कहा कि वो चाहते थे इसका ये मतलब डिप्लोमेटिक समाधान, और इसीलिए उन्होंने अपनी फौजें हटाई थी कीव से, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कहा था कि इस हालत में हम नहीं कर सकते हैं वार्ता आगे। तो उन्होंने तब टैंकों का जो कॉलम था 64 किलोमीटर लंबा, उसको सर, ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्या कीव से इसलिए फोर्सेस विड्रॉ की गई थी, पीछे ली गई थी कि इससे बातचीत का माहौल बने, या असल में बाद में यह समझा गया था कि हम ईस्टर्न इलाका जो है उसी में फोकस रखें, कीव को कब्जे में नहीं लेना क्योंकि ये लाइबिलिटी बन जाएगा?